से आजकल नौजवानों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, महंगाई के भी हालात हैं, डेटे की ज़्यादती ने आप लोगों को तकरीबन पागल कर दिया है। तो थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करने के लिए और महंगाई के इफेक्ट को कम करने के लिए आप लोगों को थोड़ा कल्चर के करीब आना पड़ेगा। पहले इसलिए ज़रूरी होता था कि तफरी कर सकें, अब मैं कहती हूँ अब जो फ्रस्ट्रेशन 2024 में इसमें कल्चर के करीब आना इसलिए ज़रूरी ताकि आप लोग ज़िंदा रह सकें। और नौजवानों से मैं कहती हूँ कि कलम को मजबूत कीजिए, कलम की ताकत का सहारा लीजिए। आप कलम पे एहसान नहीं कर रहे। बहुत अच्छा है, पेशेंस जो है, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा उसने, बहुत अच्छा उसकी सारी टीम ने परफॉर्म किया और बहुत अच्छा इवेंट था। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं इनके लिए। सुकून मिला इस इवेंट के अंदर। रिलैक्स मिलता है, रिलैक्स। ये ऐसा जिक्र है, ये हमेशा तरोताज़ा होता है और बिल्कुल ये सुन के बंदे की अंदर की वो जो पलीती है ना वो दूर हो जाती है। अफरा तफरी के दौर में, नफ्सा नफ्सी के दौर में जितने भी इस तरह के प्रोग्राम हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा रूहानी प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इजाफी स्टेडियम के अंदर और जनाब आज ताहिर मेहदी साहब जो हैं परफॉर्म करने जा रहे हैं यहाँ पर। आप जानते होंगे इससे पहले मुतअद्दिद वीडियोस मैं कर चुका हूँ सुहेल शाह साहब के साथ और आज उन्होंने क्वाली नाइट रखी है। इसके अंदर बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं। दोस्तों आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ये क्वाली नाइट कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैम आज की क्वाली नाइट के हवाले से बताएं कैसी लगी आप? कवाली नाइट के हवाले से मैं कहूँगी कि जैसे आजकल नौजवानों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, महंगाई के भी हालात हैं, डेटे की ज़्यादती ने आप लोगों को तकरीबन पागल कर दिया है और कलम के इस्तेमाल से बेबहरा कर दिया है। तो थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करने के लिए और महंगाई के इफेक्ट को कम करने के लिए आप लोगों को थोड़ा कल्चर के करीब आना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कल्चर के अंदर और शो बिज़नेस के अंदर वर्क स्टार्ट किया ताकि नौजवानों को हम एक ख़ास डायमेंशन की तरफ लाने की कोशिश करें जो कि उनसे छिन चुकी है तकरीबन। तो कल्चर से जुड़ना, आर्ट से जुड़ना अभी बहुत ज़रूरी हो गया ताकि आप लोग पहले इसलिए ज़रूरी होता था कि तफरी कर सकें। अब मैं कहती हूँ अब जो फ्रस्ट्रेशन 2024 में इसमें कल्चर के करीब आना इसलिए ज़रूरी ताकि आप लोग ज़िंदा रह सकें। तो आज की क्वाली नाइट के हवाले से बताएं। आज जो इन्होंने गज़ल ये कवाली के लिए साहब तशरीफ़ लाए ताहिर मेहदी साहब, तो ये बहुत ट्रेंड और मेहदी हसन साहब के ये शागिर्द हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से गा रहे हैं और अपने फ़न को सीरियस ले रहे हैं। पहली बात यही है कि जो भी आप लोग काम कर रहे हैं उससे यही आप लोगों को सबक मिलता है कि उसको सीरियस और मैच्योर लें और वो बहुत अच्छा गा रहे हैं। यकीन करें कि बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला है सुन जी हाँ के। जी हाँ। कवाली फ़न नहीं है सर। इसे दूसरी बात ये समझे ना कि कवाली के बारे में हम बात करें, ये एक सीरियस बात है। कवाली करता ही वही है, सीखता ही वही जिसके अंदर प्रैक्टिस का हौसला होता है। आम बंदा कवाली को गाने के लिए तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो फिर पॉप में आ जाते हैं। और पॉप के हवाले से मैं आप लोगों को एक नौजवानों को तकरीबन सबक दे रही हूँ कि पॉप भी अगर आप लोग गाते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को क्लासिकल सीख कर पॉप में आ सकते हैं। आप जब डायरेक्ट पॉप गाते हैं तो उसका भी असर कोई नहीं रहता। उसके लिए भी बेस आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, रियाजत करनी पड़ेगी। अगर आप रियाजत नहीं करते तो फिर पॉप भी ना करें। तो ये सिलसिला कार है और नौजवानों से मैं कहती हूँ कि कलम को मजबूत कीजिए, कलम की ताकत का सहारा लीजिए। आप कलम पे एहसान नहीं कर रहे तो कलम में आप पनाह ले रहे हैं। बल्कि आज भी अगर आप अमेरिका जैसे मजबूत मुबालिक को देखें तो वहाँ पे वज़राए ख़ारजा, सफ़ीर, वज़ीर, सदर, जर्नैल सारे अपने कलम से दस्तखत करते हैं, सारे अपने लेटर्स वो कलम से लिखते हैं। और दुनिया में मेयार वही है। आगे आप टेक्नोलॉजी को उसके बाद जोड़ सकते हैं, पहले कलम पे अबूर हासिल करके। पहले टेक्नोलॉजी को अगर आप लेंगे तो फिर दुनिया में सबसे कमज़ोर हम ही रह जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपके अंदर हुनर नहीं तो फिर बाहर के मुल्कों का रुख ना करें, फिर अपनी कमज़ोरियाँ लेके मुल्क में रहें और यहीं सजें और यहीं अपने वक्त पास करें। अगर आप मजबूत हैं तो फिर बाहर के मुल्कों में जाएं क्योंकि वहाँ वाकई मुकाबले पे जीना पड़ता है, सिफारिश नहीं चलती। तो बहरहाल मैं एज अ लिखारी ये कहूँगी कि कलम को अपनाएं और ये लिखने पढ़ने को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। जितना भी आप आगे टेक्नोलॉजी को जाते हैं, आप अगर किताब को छोड़ते हैं, कलम को छोड़ते हैं, अखबार को छोड़ते हैं तो नुकसान आप अपना ही करते हैं। मैम क्या समझती हैं आप पाकिस्तान से पाकिस्तानी जो टैलेंटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या वजह है इसकी? ये इसलिए जा रहे हैं कि हालात का मुकाबला नहीं करना चाहते। अब हमने पाकिस्तान जिस तरह हासिल किया है ना, अगर आप हमारे ये बाप दादा से पूछें तो वो आपको बताएंगे हासिल कितनी मुश्किल हुआ था। नौजवानों ने तो हासिल किया कुछ नहीं, इसलिए जल्दी से फ्रस्ट्रेशन। देखे वहाँ भी तो मुकाबला है, वहाँ जाके लॉटरी किसी की नहीं लगनी, वहाँ उन्होंने अपने पेट्रोल पंप नौजवानों के नाम नहीं करने, वहाँ जाके आप लोग कालों के और गोरों के बर्तन धोएंगे यहाँ से डिग्रियाँ ले जाके। बिल्कुल। इसलिए बेहतर है कि यहाँ पे मेहनत करें। पाकिस्तान में कमी क्या है? और दूसरी बात है कि यहाँ तो मेहनत पहले मुकम्मल कर लें। मैंने तो किसी नौजवान को धूप में निकलते नहीं देखा। लाहौर में मैं लड़के लड़कियों के लिए तकरीर करने गलियों में बाजारों में फिरती हूँ, मैंने किसी लेडी सहाफ़ी को बाहर
धूप में निकलते नहीं देखा। यहाँ तो मेहनत पूरी की नहीं, हम चले बाहर सर करने, वहाँ भी सर नहीं वो कर सकते जो यहाँ सर नहीं कर सकते चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम जी वसलम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, आज के इवेंट के हवाले से बताएं। बड़ा खूबसूरत ताहिर मेहदी साहब ने कलाम पढ़े, आप क्या कहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? एक तो रबीउल अव्वल का मुक़द्दस महीना है, और फिर मज़े सनाए रसूल हो, उससे ज़्यादा मुतबर्रक और मुक़द्दस महफिल कौन सी हो सकती है। हाल भी देखा आपने भरा हुआ। ताहिर मेहदी जो है, ये जिसका शागिर्द है परवेज़ मेहदी, वो मेरी सारी ज़िंदगी का दोस्त रहा, अल्लाह उसको वली की रहमत करे। और वो जिनका शागिर्द है मेहदी हसन खान साहब, मैं चूँकि बेसिकली ब्रॉडकास्टर हूँ, टीवी तो बहुत बाद में आया, तो मेरे इसके सारे खानवादे जितने ही इनके उस्ताद और उनके उस्ताद और इस बच्चे तक सब एक एफिलेशन है। बहुत अच्छा है, पेशेंस है। और फिर जब दिल में आप हुब्बे रसूल आपके आ जाती तो फिर आपको मुआफ़क़त, आसानियाँ और बरकतें अता हो जाती। बहुत अच्छा कलाम पढ़ा उसने, बहुत अच्छा उसकी सारी टीम ने परफॉर्म किया। और मैं एशियन कल्चरल अवार्ड के सोहेल बुखारी साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने रबीउल अव्वल के महीने में, इवेंट तो होते हैं रोज़ किसी न किसी शक्ल में, गिमिक्स भी होते हैं, गाना वाना, तो उसने एक स्पिरिचुअल इवेंट रखा आज, जिसमें ऑडियंस को भी सनाए रसूल जो है उससे मुस्तफ़ीज़ होने का मौका मिला। और बहुत अच्छा इवेंट था, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं इनके लिए। सुकून मिला इस इवेंट के अंदर। रिलैक्स मिलता है। मदह रसूल जब होती है तो आप एक लिविंग में होते हैं, और वहाँ जो लोग मौजूद होते हैं वो ब्लेस्ड पर्सन होते हैं जो उस के प्यारे की मोहब्बत में वहाँ बुलाए गए हुए होते हैं। वहाँ हर कोई थोड़ी आ जाता है। बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, कैसे हैं आप? जी आपकी दुआएं। सर, कैसा लगा आज क्वाली नाइट में आकर? देखें जिनका जिक्र है, जिनकी महफिल है, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो रूहानियत वाली बात होती है। यहाँ आना एक आप इबादत का सिलसिला हो जाता है, एक आपका भी अंदर का जो वो पाक चीज़ होती है वो हो जाती है, धुल जाते हो आप, रूह को सुकून मिल जाता है और सुकून आ जाता है। ये ऐसा जिक्र है, ये हमेशा तरोताज़ा होता है, और बिल्कुल ये सुन के बंदे की अंदर की वो जो पलीती है ना, वो दूर हो जाती है मेरे हिसाब से। तो सर, सुहेल शाह साहब के बारे में बताएं कि वो अक्सर इवेंट्स अरेंज करते हैं। आज के और पहले के इवेंट्स के अंदर आपको क्या फ़र्क लग रहा है? हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम ये है कि जो नायाब हीरे होते हैं ना, उनकी कदर नहीं होती। कदर नहीं। ये पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा डिज़ायर है हमारा, जो हम नहीं सोच रहे, नहीं समझ रहे। क्या क्या लोग आए, क्या क्या खिदमात दी और चले गए। बाद में हाफिज़ खान साहब मेरे बड़े भाई थे, वो कहते थे इस मुल्क में अपने आप को मनवाने के लिए मरना पड़ता है, तो क्यों ना हम जो ज़िंदा हैं उनको उनकी ज़िंदगी में अप्रिशिएट करें। वो इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह के अप्रिसिएशन वाले काम करते रहते हैं। मेरी दुआ है शाह जी के लिए कि वो हमेशा एशियन कल्चर उनके ज़ेरे साया रहे, उनकी उम्र खिज़र हो, और वो अच्छे से अच्छे प्रोग्राम इसी तरह एंजॉय करते रहें, और हम सबको बुलाते रहें और लोगों को एंजॉय करवाते रहें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, कैसी रही क्वाली नाइट? आज की ये जो कवाली नाइट हुई है, मैं समझता हूँ कि आजकल के अफरा तफरी के दौर में, नफ्सा नफ्सी के दौर में, हमारे जो इस्लामी इक़दार हैं वो उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, पसे पुष्ट डाला जा रहा है। तो ऐसी महफिलों से हमारा तजदीद ईमान होता है, हमारी रूहानी जो कैफियत हैं वो ऊपर के सामने आती है, सुकून मिलता है। इंसान अपनी मेराज पर पहुंचा है इस वजह से कि वो जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। उसे अपने दीन से जुड़कर, अपने मज़हब से जुड़कर, अपनी ज़मीन से जुड़कर आगे बढ़ना है। हमें ये जो हमारे इर्द गिर्द जाल फैलाया जा रहा है, जो मायूसी का कुफार हैं वो हमारे साथ वो जो कर रहे हैं, और जो यहूदी लॉबी है या दूसरे अमेरिकन है या जो भी है, वो हमें हमारे मज़हब से कट कर रहे हैं। हमें चाहिए कि इस तरह की जो महफिल समा है, होनी चाहिए, कव्वाली का प्रोग्राम है,
और इस तरह के मजहबी प्रोग्राम करने से हमारी रूह ताज़ा होती है। हमें अंदर बैठे इतना महसूस कर रहे थे कि हमारे रूहानी वजद बाकायदा तारी हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी इस तरह के प्रोग्राम हैं उनको ज़रूर उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा रूहानी प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए। तो आज आपने सुनी खूबसूरत आवाज़ ताहिर मेहदी साहब की, और कवाली नाइट के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे और खूबसूरत शख्सियात यहाँ पर मौजूद थी हमारे साथ। उनसे हमने बात की, कवाली नाइट के हवाले से उन्होंने अपनी राय दी। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है आपको आज की नाइट कैसी लगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लीडर टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।